प्यारे देशवासियों, बहनों और भाइयों, वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र के हों, हम सबों से ये निवेदन करते हैं कि जब राष्ट्र की बात आती हो, देश की बात आती हो, तो हम अपने जितने भी हमारे विभिन्नताएं हैं सबको भूल के राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, कलह के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, न नफरत और नाराज़गी होनी चाहिए। हमारा देश बहुत ही विशाल था, जो 1947 में टुकड़ों में बट गया, और उसका जो आधार था वो था धर्म। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो आधार बिल्कुल बेबुनियाद था। अभी भी हिंदुस्तान में जिनको हम माइनॉरिटी बोलते हैं बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो ख़त्म हो गए। तो ये विभाजन कुछ अलग ही तरह का था। जिन्ना जी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो सिद्धांतों को मानते हैं, इसीलिए उनका साथ में रहना बिल्कुल असंभव है। बाबा अम्बेडकर भी सहमत थे, और इसी आधार पर गांधी, नेहरू, जिन्ना सभी सहमति जताए, पटेल, और देश का विभाजन हो गया। लेकिन विभाजन हुआ, लेकिन हुआ नहीं। कैसे बोलूँ मैं? क्योंकि जब विचारों की विभिन्नता थी तो विभाजन के बाद जो लोग यहाँ रह गए और जो लोग वहाँ रह गए, उनमें समन्वयता कैसे आ सकती है? आज उसका प्रायश्चित करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हमारे विचार अलग अलग हों और इतने दृढ़ संकल्पित हों कि दोनों का मेल ही नहीं हो, एक नॉर्थ पोल हो तो एक साउथ पोल हो। एक बोलता है कि सारी आत्माएं समान हैं, सबों का इज्जत करो, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, और दूसरों की भलाई में ही अपना जीवन जीना है, और सहिष्णुता। विवेकानंद ने इसको स्पष्ट शब्दों में कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और दूसरे ये सोच रहे हैं, वो आप खुद पढ़ लीजिए, हम उस पर कुछ बोलना नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, उसमें सहिष्णुता नहीं है। वो हमेशा जबान काट लेंगे, हाथ काट लेंगे, उंगली काट लेंगे, गर्दन काट देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे, फांसी लगा देंगे, उड़ा देंगे, ऐसी बातें करते हैं। अब ये दो विचार वाले, एक अहिंसक हैं तो दूसरे हिंसा में विश्वास करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को आपको सलामत रखना है तो जो भी आप पढ़े हों, लिखे हों, आपके दिमाग में हो, उस विचार से आपस में भाईचारे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अगर आप जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, मंदिर मस्जिद का सवाल है, तो आप ये जानते हो कि यहाँ सबसे पहले मस्जिद नहीं थे। जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी आया वो अरब से आया था, और बाद में यहाँ बहुत लोग आए, हिंदुस्तान को गुलाम बनाए और यहाँ शासन किए। बहुत सारे डिनेस्टी आए, सल्तनत आए, मुग़ल लास्ट थे, बाद में अंग्रेज़ आ गए। तो अब तो यहाँ जो रह गए सो उनके लिए भी सोचना पड़ेगा ना। ये विवाद नहीं होनी चाहिए मंदिर मस्जिद का। हमारे जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनके लिए मस्जिद भी चाहिए, और जो अपने हिंदूवादी आस्था रखते हैं उनके लिए मंदिर भी चाहिए। तो इसको बैठ के सुलझा लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी से नहीं होगा, ज़बरदस्ती जोर से नहीं होगा, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। प्यारे दोस्तों, मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरा नाम है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, और मैं तो मानवता के कल्याण के लिए बुद्ध और विवेक के रास्ते पर चलता हूँ, जहाँ केवल पवित्रता ही पवित्रता है। पतंजलि योग सूत्र पढ़ के देखो, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म अंधा बना देता है लोगों को, क्योंकि वो किसी दूसरे के विचारों पर चलते हैं। लेकिन जो सत्य होता है ना, वो सत्य होता है। सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्र है, और सत्य यही है, अहिंसा, सत्य, अस्त्या, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याया, ईश्वरा परिधाना, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। प्यारे दोस्तों, ये सत्य है। हम सबों को अहिंसक होना चाहिए,
क्रोधी नहीं होना चाहिए, लोभी लालची नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, बलात्कार भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, दूसरों की धन संपत्ति नहीं लूटना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, मन वचन कर्म से पवित्र रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम से अश्रु श्वेत रोग रक्त से लथपथ होते हुए अपने जीविकोपार्जन का साधन करना चाहिए और हमेशा हर कानून कायदे को पालन करना चाहिए। प्रकृति का नियम हो या देश का नियम हो, समाज के नियम हो। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, नियम कानून पैदा हो रहा है क्या? जब देखो विध्वंस, हिंसा, इससे क्या होता है? समाज में तनाव पैदा होता है और सहिष्णुता तो है ही नहीं, सब कानून कायदे को हाथ में ले लेते हैं। तो बड़ा मुश्किल है भाई। मैं दुखी हूँ क्योंकि ये भड़का के वो हमारे मासूम बहनों भाइयों को इस रास्ते पर ले आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और शांति अमन चैन चाहते हैं और इसीलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो और जाति धर्म मजहब क्षेत्र से ऊपर उठ के एक मनुष्य बनो, इंसानियत पैदा करो, सत्य की खोज में चलो। सत्य है प्रेम, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया का प्रवाह में बहते हुए गले से लगो, प्रीत से प्रीत जगाओ, सद्भावना बना के रखो। अगर ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, तो जो लोग सहिष्णु हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी पूरे गवर्नमेंट पर होता है। सभी लोग तो तलवार लेके बंदूक लेके मारने नहीं निकलते ना भाई, क्योंकि जो तलवार बंदूक लेके निकलता है वो खुद अपने आप को मरता हो। आज इतिहास के पन्नों को पलट के देखो, जिसने तलवार लेके चला तलवार से काटा गया, जिसने बंदूकें चलाई वो गोली का ही शिकार हुआ। दिन रात देखते हो ना, आतंकवादियों को देखो, वो मारने जाते हैं खुद मारे जाते हैं। तो सभी तो आतंकवादी बनना नहीं चाहता ना भाई। फकीर योगी वीरेंद्र योगी तो मैं आपकी आंखों पोसने के लिए हूँ, आपके तलवे सहलाने के लिए हूँ, मानवता के लिए, कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए प्रयत्न करता हूँ। मेरे में हिंसा तो है ही नहीं, लेकिन जो अहिंसक वर्ग हैं वो मुझे भी उड़ा देंगे कभी, क्योंकि वो तो भाषा ही अलग समझते हैं ना। इसीलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की, कि डराने धमकाने वालों को इस तरह से थोड़ा समझा दो कि ये भाषा भूल जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान के पास 20 लाख सैनिक है। मैं सबको गिन रहा हूँ, पुलिस से लेके आर्मी तक, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो या हमारा पुलिस फोर्स हो, 20 लाख के आसपास हमारी सेना है। उनका प्रयोग करो। जो शांति प्रिय लोग हैं वो लड़ेंगे नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, हमें ज़रूरत नहीं है। हमने तो कानून कायदे को पालन किया है भाई। मेरा हक ही नहीं बनता है कि मैं लड़ाई झगड़ा करूं, मार काट करूं। हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए, कोई भी कुछ बोल सकता है, भूल से बोला जा सकता है। अब उसको कैसे बोल लें? गर्दन काट दो, बलात्कार कर दो, पुतले को फांसी लगा दो। ये सब गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ज़्यादा इस पर मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि न जाने किन को गुस्सा आ जाए और मेरे पीछे पड़ जाए हाथ धो के। तो मैं सबों से निवेदन करता हूँ, शांति ही सौहार्द का मार्ग है और जहाँ कि हम सब खुशहाल हो सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुशहाल हो। थैंक यू।